और वही बड़ी खबर ओबीसी आरक्षण से जुड़ी हुई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण का मामला संशोधित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 2 बजे करेगा सुनवाई। शिवराज सरकार ने संशोधित याचिका लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने बिना आरक्षण चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण मिलेगा या नहीं, इसको लेकर आज फैसला हो जाएगा। दरअसल निकाय और पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर एमपी सरकार की ओर से दायर संशोधित याचिका पर आज सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट सरकार की संशोधित याचिका पर दोपहर 2 बजे सुनवाई करेगा। इसके बाद साफ हो जाएगा कि चुनाव का स्वरूप क्या रहेगा। बता दें कि ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को अपना फैसला सुनाया था। कोर्ट ने कई राज्यों, खासतौर से मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के बिना निकाय चुनाव कराने का आदेश दिया था। कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश में राज्य चुनाव आयोग को 2 हफ्ते के अंदर अधिसूचना जारी करने के लिए भी कहा था। कोर्ट ने यह भी कहा था कि ओबीसी आरक्षण की शर्तों को पूरा किए बगैर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। कोर्ट के फैसले के बाद एमपी की शिवराज सरकार ने संशोधन याचिका दायर की थी और इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया था, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता अवनीश चौधरी से। अवनीश, फिलहाल क्या कुछ स्थिति बनती हुई दिख रही है? 2 बजे की सुनवाई है और क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, 2 बजे की सुनवाई है और जहां राज्य सरकार की ओर से पक्ष रखा जाएगा कि जिस राज्य की आबादी 48% आबादी ओबीसी है, वहां 35% आरक्षण दिया जाए। ये भी कहा जाएगा कि उनका जो पक्ष था पिछली बार सुप्रीम कोर्ट में, वो पूरी तरह से वो अपना पक्ष नहीं रख पाए और जो ट्रिपल टेस्ट जैसी अनिवार्यता थी वो उसके लिए उन्हें पर्याप्त समय नहीं मिला। तो आज ये माना जा रहा है कि आज जब सुनवाई होगी तो उसके लिए समय मांगा जाएगा कि जो शर्तें हैं ओबीसी आरक्षण लागू करने की, उसके लिए उनको थोड़ा समय दिया जाए और जो इसकी अनिवार्यता, जो इसकी आवश्यकता है राज्य के लिए, उसके संबंध में दलीलें दी जाएंगी। और जो पिछला आदेश है सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि ये पिटीशन ही संशोधन याचिका है, तो ये दरख्वास्त की जाएगी कि सुप्रीम कोर्ट के पिछले आदेश में पर विचार करके उसमें संशोधन किया जाए, क्योंकि राज्य के चुनाव के लिए ये अहम है। और हम दूसरी तरफ ये बताएं कि जो राज्य निर्वाचन आयोग है, उसको पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कह दिया था, राज्य सरकार को फटकार भी लगाई थी कि आप इस मामले में पहले ही बहुत ज़्यादा देरी कर चुके हैं। 2 हफ्ते के भीतर इसमें अधिसूचना जारी करें और चुनाव करवाएं। ऐसे में जो राज्य सरकार है उनके लिए बहुत ही कम वक्त था। उन्होंने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के साथ उनके प्रतिनिधियों ने बात करी, अपना स्टैंड क्लियर किया और उसके बाद संशोधन याचिका दाखिल की गई। अब देखना यह हुआ कि 2 बजे सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकार की जो दलीलें हैं उनको सुनेगा और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का आज का स्टैंड बहुत मायने रखेगा, क्योंकि इसके बाद राज्य सरकार के लिए मौके बहुत ज़्यादा बचेंगे नहीं, क्योंकि पहले ही इस मामले में विस्तार से सुनवाई हो चुकी है। अब जब संशोधन की मांग की गई है तो उसके संबंध में क्या नई दलीलें आती हैं, देखने वाली बात होंगी। जी बिल्कुल रजनीश, और जिस तरह से हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में ओबीसी को लेकर लगातार सियासत होनी शुरू हो चुकी है, माफ कीजिए अवनीश, और जिस तरह से ओबीसी आरक्षण को लेकर लगातार कहीं ना कहीं चर्चा हो रही है, सियासत हो रही है, और कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही चाहते हैं कि ओबीसी आरक्षण मिले, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या इसका असर पड़ेगा आगामी चुनाव पर? रखा गया था कि सर्वे पर रोक लगाई जाए, क्योंकि जी बिल्कुल, राज्य सरकार के लिए बड़ी दुविधा की स्थिति है। वो एक तरफ ये कहते हैं कि वो भी चाहते हैं, वो कोशिश भी कर रहे हैं, वो हालांकि आरोप लगाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इस मैटर में जिन लोगों ने याचिका दाखिल की उनकी कहीं ना कहीं मंशा इसको डिले कराने की थी। हालांकि ये राजनीतिक चीज़ें हैं। अगर हम कानूनी पहलू से बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ ये कहा कि अगर आपको ओबीसी कानून लागू करवाना था तो जो उसका ट्रिपल टेस्ट जैसी उसकी अनिवार्यता थी, जो शर्तें थी, उनको पूरा करना चाहिए था। लेकिन उसके लिए राज्य सरकार को पर्याप्त समय भी दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार ये फटकार भी लगाई कि पर्याप्त समय दिए जाने के बावजूद आप उस ट्रिपल टेस्ट की अनिवार्यता को पूरा नहीं कर पाए। ऐसे में ये साफ कह दिया गया कि अब बिना ओबीसी आरक्षण के ही चुनाव होंगे। हालांकि राज्य सरकार का कहना है कि उन्होंने अपनी तरफ से पूरी दलीलें जो भी सुप्रीम कोर्ट को जैसे भी कन्विंस कर सकते थे उन्होंने पूरी कोशिश की, जो शर्तें थी उनको भी पूरा करने की कोशिश की। हालांकि उनको वक्त नहीं मिला, वक्त मांगा गया, लेकिन सुप्रीम
सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया कि अब इससे ज़्यादा वक्त नहीं दिया जा सकता। संवैधानिक व्यवस्था है, चुनाव 5 साल में हो जाने चाहिए थे, पहले ही बहुत ज़्यादा डिले हैं। तो अब ये देखा जाए कि राज्य सरकार जब संशोधन याचिका दाखिल करती है तो वो क्या नई दलीलें लेकर आती हैं, वो दलीलें सुप्रीम कोर्ट में कितना महत्व रखेंगी, ये आज देखने वाली बातें होंगी। बिल्कुल अवनीश, और ये भी कहा जा रहा था कि ये जो याचिका लगाई गई है बीजेपी की तरफ से, प्रदेश सरकार की तरफ से, इसमें कुछ खामियां रही हैं और इसी को लेकर कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही थी और जिसके बाद अब संशोधन करके संशोधित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। जी बिल्कुल, खामियों पे जो आरोप लगा राज्य सरकार के ऊपर, उस पे राज्य सरकार का यही कहना था कि जो ट्रिपल टेस्ट की अनिवार्यता थी उसके लिए उन्हें पर्याप्त समय नहीं मिला और वो सुप्रीम कोर्ट से ये मांग करते रहे कि हमें समय दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि आपको पहले ही पिछले काफ़ी समय से, कई तारीखों से आपको लगातार समय दिया गया, लेकिन आप उसके बीच उन अनिवार्यता को, उस ट्रिपल टेस्ट की जो शर्तें थी उनको पूरा नहीं कर पाए। तो ऐसे में अब ये देखा जाएगा कि जो आज की बेंच है वो राज्य सरकार की दलीलों से सहमत होती है या नहीं होती है। बिल्कुल, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। आपसे एक बार फिर अपडेट लेंगे। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए।